सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोफिद और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 साइंस का पहला टॉपिक। नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक तो कुछ और है, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इवेपरेशन। तो इवेपरेशन को समझना है, इवेपरेशन की डेफिनेशन को समझना है, कौन कौन से फैक्टर्स से वो अफेक्ट हो सकता है उसको समझना है। ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का। तो टॉपिक का नाम है इवेपरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? इवेपरेशन। आई होप कि ये बोर्ड में क्लियर दिखाई दे रहा हो। इवेपरेशन जी। तो इवेपरेशन का मतलब क्या है भाई? देखो, अगर कोई लिक्विड, ठीक है, अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं गैस। तो अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। अब पॉइंट है कि डेफिनेशन में अगर हम ज़्यादा डीप में जाए या ज़्यादा समझने की कोशिश करें तो क्या है कि जैसे मैंने पोछा मारा, ठीक है, फर्श पे पोछा मारा, ठीक, तो क्या होगा? पोछा मारने पे क्या है, जो पानी है वो सरफेस पे स्टिक हो रखा है, ठीक है, मतलब ऐसे पानी लग गया इस पर। अब थोड़ी देर के बाद वो पोछा जो मारा था हमने, ठीक है, वो सूख जाएगा। इसका मतलब उसका लिक्विड कहीं तो गया है, तो वो लिक्विड वेपर बन गया और वेपर बन के एटमोसफेयर, एयर में चला गया, है ना। तो यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। अब पॉइंट ये है कि क्या वो पानी उबला था? उबलना मतलब बॉईल हुआ था क्या? नहीं, तो वो बॉईल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? 100 डिग्री। और नॉर्मली जो पोछा सूख रहा है वो रूम टेम्परेचर पे ही सूख जाता है। अब रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री हो गया या 30 डिग्री हो गया, 35 हो गया, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एक बार रिपीट करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे यानी 100 से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। तो एक बार डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। The process in which liquid converts into vapor below its boiling point। भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। अच्छा, एक इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों का सूखना। कपड़े के सूखने का, जैसे अब मैंने कपड़ों को पानी में डाला, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कपड़ा है, ठीक है, जल्द अच्छा सा नहीं बना, मान ले कपड़ा है। अब मैंने इसको बाल्टी में डाला, बाल्टी में डाल के ये पानी डाल दिया, पानी में गीला हो गया। अब इस कपड़े को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इस कपड़े को मैंने सुखाने की कोशिश करी तो क्या होगा? थोड़ी देर में सूख जाएगा। अगर गर्मी है तो 1-2 घंटे में सूख जाएगा, सर्दी है तो पूरा दिन भी ले सकता है। सूखने का क्या मतलब है? इसका जो लिक्विड था वो उड़ गया हवा में, वेपर बन गया। अब पॉइंट है कि जब वेपर बना तो बॉयल तो हुआ नहीं था, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। तो कपड़े का सूखना, पोछे का सूखना, ये किसका एग्जाम्पल है? इवेपरेशन का, ठीक। अब तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स किसका एग्जाम्पल है? ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स किसका एग्जाम्पल है? ये सारा कवर कर रहा है। तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स किसका एग्जाम्पल है? इवेपरेशन का, ठीक है। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ टॉपिक लिखेंगे हम, कलर चेंज करें क्या? ट्राई करते हैं। कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन का क्या मतलब है? वाइट अच्छा लग रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करने पे इवेपरेशन को फर्क पड़े, ठीक है, जिसको चेंज करने पे इवेपरेशन को फर्क पड़े।
अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं दो वर्ड। पहला वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक है इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि भाई देखो, अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, अगर एक की कम हो रही है दूसरे की भी कम है, तो कैसा रिलेशन है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हुआ, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सराउंडिंग में हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा है, टेम्परेचर और हीट का, कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हीट कम हो गया। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे ए से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है जाने में, ठीक है, और अगले दिन मैं गया मेरे को 30 मिनट लगा। अब थोड़ा स्पीड में कंपेयर करते हैं, तो जिस दिन मेरे को 1 घंटा लगा उस दिन मेरी स्पीड कम होगी, और जिस दिन मेरे को 30 मिनट लगा उस दिन मेरी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मेरे को एक दिन 1 घंटा लग रहा है और दूसरे दिन 30 मिनट लग रहा है, तो ज़रूर मैं 30 मिनट में जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब स्पीड तेज थी। तो इसका मतलब अगर टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया, उल्टा हो गया, कि टाइम बढ़ गया स्पीड कम हो गया, टाइम कम हो गया स्पीड ज़्यादा हो गया। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो हमें ये 2 वर्ड याद रखने थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये टॉपिक क्लियर है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है हमें, वो देखेंगे हम। पहला फैक्टर है, दिख नहीं रहा, वाइट ही दिखेगा। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर से इवेपोरेशन को कैसे फर्क पड़ता है। अब मैं कपड़ा लेता हूँ, कपड़ा है तो मेरे पास, अब जैसे एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस कपड़े को, ठीक है, गर्मियों में सुखाऊं, तो गर्मियों का क्या मतलब है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर मैं इसको सर्दी में सुखाऊं यानी ठंड में, विंटर्स में, तो इसका टेम्परेचर कम है। अब तुम खुद बताओ, इस कपड़े का जो पानी है, इस कपड़े का जो लिक्विड है, वो जो वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वेपर, यानी कपड़ा सूखेगा तो लिक्विड से वेपर बन रहा है, इसका मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। बट गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, सर्दी में टेम्परेचर कम है, तो कब सूखेगा ये, गर्मी में सूखेगा, इसका मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा कहाँ है, गर्मी में। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होने का क्या मतलब है, ये देर में सूख रहा है। तो क्या इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा इवेपोरेशन बढ़ गया, टेम्परेचर कम हुआ इवेपोरेशन कम हो गया। तो इसका मतलब इनका जो नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अब ये थोड़ा दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अगर ठंडियों में इवेपोरेशन कम, मतलब टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक है। तो इसको हटाते हैं, थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है। अब इसको भी हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सब, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब इट इज की जगह ना मैं प्रॉपर वर्ड लिखता हूँ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस।
मतलब अगर मैं इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवेपरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह डिक्रीज करूं तो विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीजेस, तो हम इसकी जगह वाइस वर्सा लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमारा टेम्परेचर का है, पहला फैक्टर हमारा किसका है, टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इवेपरेशन बढ़ जाएगा, और इवेपरेशन बढ़ेगा तो कपड़ा सूख जाएगा। दूसरा फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं विंड स्पीड। क्या पढ़ने वाले हैं, विंड स्पीड। भाई अब खुद सोचो कि ये कपड़ा एक जगह सूख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सूख रहा है यहाँ, जहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और एक जगह ये है जहाँ हवा ही हवा है, बिल्कुल हवा हवा, तो कहाँ पे जल्दी सूखेगा, जहाँ पे हवा ज़्यादा है, जहाँ पे हवा ज़्यादा है। कैसे मिटेगा ये, कोई नहीं, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। देखो, तो मैं यहाँ लिखूंगा विद विंड स्पीड इज डायरेक्टली proportional to evaporation। मतलब क्या है कि भैया विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपरेशन भी बढ़ जाएगा, विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपरेशन भी बढ़ जाएगा। तो लिख लेते हैं विद इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस। मतलब अगर ज़्यादा हवा होगी, ज़्यादा तेज हवा चलेगी, बिल्कुल तेज हवा चलेगी, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अगर बिल्कुल धीरे धीरे हवा चलेगी, हवा चलेगी नहीं, तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपरेशन। भाई विंड स्पीड बढ़ाओगे इवेपरेशन बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। ये शायद मेरे को पहले ही बताना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी बता रहे। सरफेस एरिया, अब देखो, अगर ये कपड़ा मैं ऐसे सुखाता हूँ, ठीक है, एक केस ये है। दूसरा, अगर इस कपड़े को मैं ऐसे सुखाता हूँ तो इससे क्या है, अब इसका जो एरिया है वो कम हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इस कपड़े को खोल दूँ तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। इसका सरफेस एरिया तो किस केस में ज़्यादा सूखेगा, जब ऐसे है या फिर ऐसे है। तो जब ऐसे है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जब ऐसे है तो सरफेस एरिया कम है। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपरेशन कम होगा, और अगर इवेपरेशन कम होगा तो देर में सूखेगा, अगर इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो जल्दी सूखेगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपरेशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इवेपरेशन के, ठीक है। अब तो वही लाइन लिख सकते हो भाई, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस। आगे बात समझ में, ऐसे डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा भाई। अब एक लास्ट फैक्टर है हमारा, लास्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। फोर्थ, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को पहले समझना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एग्जांपल लूंगा। मान लो ये दो एरिया है, ठीक है, ये दिल्ली है ना, और ये बिहार। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना बारिश हुई है, बारिश हुई है, और यहाँ बारिश नहीं हुई है, ठीक है, बिहार में। तो अभी जब बारिश हुई है तो हवा में पानी आ जाएगा। हवा में क्या आ जाएगा, पानी। पानी का मतलब वाटर वेपर, ठीक है। अब बिहार में क्या था कि सीधा सन था, ठीक, कोई हवा में नमी वमी पानी वानी नहीं, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, ठीक। अब ये बारिश खत्म हो गई, मान लेते हैं अब बारिश खत्म हो गई, ठीक। अब सन इधर भी है। अब दोनों जगह अगर मैं सेम टाइम पे कपड़े सुखाऊं तो पहले कहाँ सूखेगा, दिल्ली में या बिहार में। अगर मान लो 4 बजे बारिश, यहाँ बारिश हो चुकी है, ठीक है,
और 4 बजे मैं यहाँ दोनों जगह कपड़े सुखाता हूँ। तो दिल्ली और बिहार ज़्यादा सूखेंगे कहाँ पे, ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं सूखने के, बिहार में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा में मॉइस्चर था नहीं, तो सीधा सनलाइट आएगी, क्योंकि सराउंडिंग में हीट भी ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। अब इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पहले वाटर वेपर इवेपोरेट होंगे। तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन समझते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो भाई ये बताओ, बिहार और दिल्ली में किस में वाटर वेपर ज़्यादा है? दिल्ली में ज़्यादा है। तो दिल्ली में वाटर वेपर ज़्यादा है हवा में, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। बिहार में वाटर वेपर कम है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी कम है। तो अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर बिहार में ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये दोनों उल्टे हो गए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन ज़्यादा, इसका मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसका क्या मतलब है भाई कि अगर विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी rate of evaporation decreases। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं स्लाइड दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले कौन सी स्लाइड करी हमने, ये। तो सबसे पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन है, उसके फैक्टर में पहला टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं दूसरी स्लाइड दिखा देता हूँ। विंड स्पीड, सरफेस एरिया, ठीक है, वीडियो रोक के पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। ह्यूमिडिटी और ये वाला। तो ये सारे जो फैक्टर थे वो इवेपोरेशन के थे, और इवेपोरेशन का टॉपिक भी समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली मैसेज करके। आई विल श्योरली बाय बाय।